हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस के ऊपर, जिसमें ये जानेंगे व्हेन एंड वेयर गैस टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। देन उसके बाद जानेंगे हाउ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएटेड। उसके बाद बात करेंगे हाउ कोरेसिव एटमॉस्फेयर क्रिएटेड एंड इट्स इफेक्ट, एंड व्हाई वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड इन कन्फाइंड स्पेस, and why continuous monitoring and testing of air in confined space, and then उसके बाद जानेंगे what are the special precaution to be taken during confined space work। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं when and where gas testing is required। तो सबसे पहले बिफोर एंटरिंग ए कन्फाइंड स्पेस, किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर रहे हैं तो उससे पहले गैस टेस्टिंग रिक्वायर्ड होता है। बिफोर एंड ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग इन प्रोसेस और हाइड्रोकार्बन एरिया, अगर किसी भी प्रोसेस एरिया में काम कर रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं, या हाइड्रोकार्बन एरिया में काम करने के लिए जा रहे हैं, उस समय या जिस समय आप काम करने के लिए जा रहे हैं उस समय वहाँ पे चेक करना जरूरी है कि वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैस अवेलेबल तो नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे व्हेन ब्रेकिंग कंटेनमेंट ऑन ए प्रोसेस एरिया, या प्रोसेस एरिया में कंटेनमेंट को ब्रेक करते हैं तो उस समय भी चेक करना गैस टेस्टिंग जरूरी है। नेक्स्ट है बिफोर एंड ड्यूरिंग हॉट वर्क इन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन एरिया। नेक्स्ट व्हेन ऑपरेटिंग डीजल प्लांट इन ए प्रोसेस और हाइड्रोकार्बन एरिया, डीजल प्लांट को अगर ऑपरेट करते हैं प्रोसेस या हाइड्रोकार्बन एरिया में तब भी गैस टेस्टिंग रिक्वायर्ड होगा। एंड व्हेन एवर द एटमॉस्फेयर कुड बी पोटेंशियली हजार्डस, एटमॉस्फेयर है जो पोटेंशियली हजार्डस है और अननोन है तो उस केस में वहाँ पे भी गैस टेस्टिंग करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट वेयर देयर इज ए सस्पेक्टेड हाइड्रोकार्बन टॉक्सिक गैस लीक, जहाँ पे सस्पेक्टेड है कि वहाँ पे लीक हो सकता है तो वहाँ पे भी गैस टेस्ट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट बिफोर एनी इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन, ऑयल एंड गैस का कोई भी इंस्टॉलेशन पे अगर इंस्पेक्शन करना है, मेंटेनेंस करना है, रिपेयर करना है तो उस केस में भी वहाँ पे गैस टेस्टिंग रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है हाउ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएटेड, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कैसे होता है तो इसके बारे में जानेंगे। रिलीज और लीकेज बाय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, या तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के थ्रू रिलीज होता है या लीक हो जाता है तो जिसके कारण वहाँ पे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। स्टोर मटेरियल्स, कुछ मटेरियल को स्टोर करते हैं उसके भी वजह से होता है, जैसे कि पेंट्स और सॉल्वेंट। वर्क टास्क, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड फ्लो डीजल इंजन से क्रिएट होता है, एंड CO प्लस CO2 वेल्डिंग वर्क से क्रिएट होता है। इट क्रिएट एडवर्स हेल्थ इफेक्ट और ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी पे है जो गलत इम्पैक्ट है जो उसके बॉडी पे डालता है, उसके हेल्थ पे डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कोरोसिव एटमॉस्फेयर क्रिएटेड एंड इट इफेक्ट्स, कोरोसिव एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट होता है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोरोसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। तो कोरोसिव एटमॉस्फेयर कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के थ्रू लीक होता है या केमिकल रिएक्शन करने के थ्रू वहाँ पे कोरोसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। नेक्स्ट है इट विल डैमेज, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इट विल डैमेज स्किन, आईज एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक्सपोजर ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी नो इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट, अगर स्मॉल क्वांटिटी में एक्सपोजर हो रहा है तो इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बट सीरियस हेल्थ इफेक्ट इन लॉन्ग टाइम, बट लंबे समय में काफ़ी सीरियस हेल्थ इफेक्ट उसको हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में वेंटिलेशन रिक्वायर्ड क्यों होता है, वाई वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड इन कन्फाइंड स्पेस। तो सबसे पहले देखेंगे कि इफेक्टिव वेंटिलेशन शुड बी मेंटेन फॉर सप्लाइंग सफिशिएंट फ्रेश एयर और वर्कमैन एंड इनसाइड ए कन्फाइंड स्पेस। तो जो कन्फाइंड स्पेस में जो वर्कर काम कर रहा है उसके लिए सफिशिएंट फ्रेश एयर चाहिए वहाँ पे, इसलिए वेंटिलेशन का वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। एडिक्वेट एयर चेंज रिक्वायर्ड टू रिमूव द हजार्डस सब्सटेंस, और एडिक्वेट एयर चेंज होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो हजार्डस सब्सटेंस कन्फाइंड स्पेस में हैं वो रिमूव हो जाए। एंड मेंटेन सफिशिएंट एयर सप्लाई, और वहाँ पे हम सफिशिएंट एयर सप्लाई को मेंटेन करें वाइल वर्किंग इन प्रोग्रेस, जब वहाँ काम चल रहा हो तो इसलिए वहाँ पे वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होता है। इफ रिक्वायर्ड फोर्स वेंटिलेशन मीन्स मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी यूज इन प्लेस ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन,
अगर वहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन प्रॉपरली काम करने कर रहा है तो वहाँ पे हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम फोर्सली वेंटिलेट कर पाएँ और वहाँ से हजार्डस जो सब्सटेंस है उसको वहाँ से हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाई कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ गैस ऑफ एयर इन कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस में कंटिन्यूअस है जो टेस्टिंग क्यों किया जाता है, वाई कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी होती है और टेस्टिंग भी होती है एयर का कन्फाइंड स्पेस में, क्यों? तो उसके सबसे पहला रीजन है कि द एटमॉस्फेयर शुड बी चेक्ड फॉर बोथ टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैसेस। वेपर्स के लिए भी, गैसेज या वेपर्स हो उसके लिए भी चेक किया जाता है, और साथ में ऑक्सीजन लेवल बिफोर एंट्री इन कन्फाइंड स्पेस, ऑक्सीजन की लेवल क्या है उसके लिए भी वहाँ पे चेक किया जाता है। फॉर द टेस्टिंग सुटेबल एंड करेक्टली कैलिब्रेटेड गैस टू बी यूज। तो टेस्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, जो हम गैस डिटेक्टर यूज करते हैं वो करेक्टली कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज नेसेसरी एज पर रिस्क असेसमेंट। तो जो रिस्क असेसमेंट करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए ताकि कोई वहाँ पे बैड इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो, कोई हजार्डस एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो। टेस्ट रिजल्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द परमिट। और जो टेस्ट रिकॉर्ड जो होता है, जो टेस्ट किया जाता है उसका रिकॉर्ड है जो परमिट पे मेंशन करना जरूरी है विद टाइम के साथ। इंश्योरिंग दैट एयर टेस्टिंग आर कैरी आउट बाई कॉम्पिटेंट पर्सन। ये ध्यान रखें कि एयर टेस्ट जो किया जा रहा है वो ओनली और ओनली केवल कॉम्पिटेंट पर्सन ही कर सकता है और उसी के द्वारा किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द स्पेशल प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस। तो स्पेशल प्रिकॉशन क्या है कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए? तो सबसे पहले, नो कन्फाइंड स्पेस वर्क टू बी कैरी आउट अनलेस इमरजेंसी प्लान इन प्लेस फॉर द रेस्क्यू ऑफ पर्सन इन द। जब तक इमरजेंसी प्लान है जो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया है कि अगर रेस्क्यू में इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे आदमी को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, तब तक कन्फाइंड स्पेस में काम को चालू नहीं करना है। इसलिए वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस वर्क लगता है, तो ये प्रिकॉशन लेना है। द स्टैंड बाई पर्सन शुड मेंटेन अ स्टेशन आउटसाइड। जो स्टैंड बाई पर्सन होता है वो हमेशा आउटसाइड है, जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री पे खड़ा रहेगा। एंड समन असिस्टेंट फॉर द रेस्क्यू इन इमरजेंसी। और कोई अगर यहाँ पे इमरजेंसी होता है तो उस केस में वो असिस्टेंट लेगा, मतलब लोगों को बताएगा, और समन असिस्टेंट मतलब इमरजेंसी वाले को कॉल करेगा इमीडिएट। तो ये हो गया कि स्पेशल प्रिकॉशन टू बी टेक कन्फाइंड स्पेस में दो जरूरी है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने कन्फाइंड स्पेस के बारे में जाना, इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैंने बात किया। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा जितना भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।